हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में आज हम ट्वेल्थ का एसबीपीडी चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 लाए हैं, जिसमें से प्रत्येक साल कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसी स्वस्थ के साथ साथ मस्त मस्त प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने की? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स मैसन ने, ऑप्शन बी है जॉन ब्रटन ने, ऑप्शन सी है विलियम ब्रटन ने और ऑप्शन डी है सर जॉन मार्शल ने। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने की? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। यानी हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने की? तो चार्ल्स मैसन ने। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है माधव स्वरूप वत्स और ऑप्शन सी है राखलदास बनर्जी और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो 1922 का बात आएगा तो हो जाएगा राखलदास बनर्जी। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राखलदास बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रोपर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कालीबंगा। यानी कालीबंगान होता है तो कालीबंगा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला है, यानी खेत जोतने का प्रमाण जो मिला है वो मिला है कालीबंगान से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगान। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये कालीबंगान जो है ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और ये हड़प्पा जो है ये हड़प्पा है रावी नदी के किनारे पर है और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे पर। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ों को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं फिर 4 नंबर प्रश्न में क्या है। 4 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? यानी हड़प्पा सभ्यता में 2 आकार के चक्की थे, यानी अवतल चक्की। तो अवतल चक्की था तो अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद जो है अपना प्रकाश डाला है? तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में करा है कनिंघम, ऑप्शन बी करा है ऑनेस्ट मैके मौके, सॉरी यहाँ पर मौके नहीं होगा, देखते 1 मिनट क्या होगा यहाँ पर। कई नंबर प्रश्न? 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर में मौके नहीं मैके होगा। क्या होगा? मैके हुआ। 1 मिनट लिख देते हैं यहाँ पर, ये ना होगा, यहाँ पर होगा मैके। यानी 1 मिनट, इसको यहाँ से इरेज करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे मैके। यानी मैके होगा। क्या होगा? मैके। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको इरेज कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और ऑप्शन सी करा है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी करा है सूरजभान। तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो ऑनेस्ट मैके ने। यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑनेस्ट मैके ने। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 5 में कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन ए करा है सोना, ऑप्शन बी करा है चांदी, ऑप्शन सी करा है लोहा और ऑप्शन डी करा है तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के यानी सिंधु घाटी के जो निवासी है उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उसके पास लोहा का ज्ञान नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। लोहा का ज्ञान नहीं था। तो देखेंगे फिर हम लोग अगला प्रश्न को। 6 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उर्दू, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फारसी। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये है जो सिंधी है। क्या है? सिंधी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सिंधी जो है ये मोहनजोदड़ो का शताब्दिक जो अर्थ है वो होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से 1398 मुहरे मिले हैं। और मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 7 नंबर कह रहा है कि कालीबंगान स्थित है, यानी कालीबंगान जो है वो किस राज्य में स्थित है या किस जगह पर स्थित है। तो हम लोग उसी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर जैसा कि ये में कह रहा है सिंध में, ऑप्शन बी कह रहा है बंगाल में, ऑप्शन बी कह रहा है बंगाल में, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी कह रहा है राजस्थान में। तो कालीबंगान किस राज्य में स्थित है, यानी कालीबंगान जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर देखेंगे इसी प्रश्न के साथ अगला प्रश्न। कह रहा अगला प्रश्न में 8 नंबर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोथल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कालीबंगान। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो वो करवाया हुआ थे हड़प्पा में, यानी 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी होगा, यानी हड़प्पा में करवाए थे। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव, यहाँ पर सॉरी सैंधव होगा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर डबल एक ले होगा, एक और होगा, देख लेते हैं, एक और होगा, यानी ऐसे होता है सैंधव। ठीक है, क्या होता है? सैंधव, यानी निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो ऑप्शन ए कह रहा है गणेश, ऑप्शन बी कह रहा है शिव, ऑप्शन सी कह रहा है विष्णु, ऑप्शन डी कह रहा है वरुण। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो देवता तो सारे थे, लेकिन इसमें प्रमुख देवताओं कौन था तो वो देखना है हम लोग को। तो प्रमुख देवता यानी खास जो देवता थे वो कौन थे? शिव थे। क्या थे? शिव। यानी 9 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखते हैं फिर, इसको इरेजर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न को। 10 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी। सबसे पहली बात तो ध्यान ये रखिएगा कि सभ्यता 4 थी, यानी प्राचीन सभ्यता कितनी थी? 4 थी। एक थी चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, और सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो ऑप्शन नंबर तो यहीं से कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये कह रहा है चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 मिनट, इसको देख लेते हैं, अभी फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 11 नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हाँ हड़प्पा सभ्यता, हाँ हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर करा जैसा कि पूर्व पाषाण युग की सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी करा है नव पाषाण युग की सभ्यता, और ऑप्शन सी करा है लोह युग, और ऑप्शन डी करा है कांस्य युग।
तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? वो है कांस्य युग की सभ्यता, यानी खुदाई के दौरान कांसा भी मिले हुए थे, यानी कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन डी है। उसका देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 12 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जैसा कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कह रहा है कालीबंगान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोथल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वो था मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 13 में कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत मतलब सिक्का अभिलेख भग्नावशेष धनावशेष सब था, लेकिन एक कौन नहीं था? तो साहित्य ही नहीं था। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। कह रहा 14 नंबर में कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी मतलब यहाँ से यह बन रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है, तो मतलब वो किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्लीट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डीसी सरकार, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विलियम जोन्स। 14 नंबर है। तो 14 नंबर कह रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 15, एक मिनट लिख लेते हैं, 15 जनवरी 1700 देख लेते एक मिनट, 15 जनवरी 1784 में हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 15 जनवरी 1784 की गई है, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग फिर देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में देखते हैं 15 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो वो कैसा था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजतंत्रनात्मक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोकतंत्रनात्मक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नगर पालिका जैसा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गणतंत्रनात्मक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी कैसा था? तो वो था नगर पालिका जैसा। कैसा था? नगर पालिका जैसा। ठीक है, तो नगर पालिका जैसा। तो देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 16 नंबर कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1921, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1924, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1927, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1950। तो पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। कब किया गया था? 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न को। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कालीबंगान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रोपर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बनावली, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोथल। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो वो मिला है लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो देखेंगे फिर हम लोग अगला प्रश्न को। कह रहा है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की लकड़ी है। सॉरी, देखते एक मिनट का लड़की, ये दोनों में हमको अंतर नहीं पता चलता था, लड़की की लकड़ी है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोथल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मांडा। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से।
यानी 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 19 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में कह रहा है सतलज, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी का है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रावी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिंधु। तो इससे पहले तो जैसा कि आप लोग को हम बताया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो है सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। किस नदी किनारे पर स्थित है, तो सिंधु नदी, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 20 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पश्चिमोत्तर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मध्य भारत। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के सबसे पहले किस भाग में विकसित हुई है, तो हुई है पश्चिमोत्तर भाग में। किस भाग में हुई है, पश्चिमोत्तर भाग में, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर देखेंगे फिर इसी प्रश्न के साथ अगला प्रश्न को। कह रहा है 21 नंबर में लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सब बात आपको बता दिए हम पहले ही है कि अगर हड़प्पा का है तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो का है तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और लोथल का है तो ये है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो यही प्रश्न जो है, और कालीबंगान का है तो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसी प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जैसा कि यहाँ भी वही बात कहा है कि लोथल किस नदी किनारे पर स्थित है, तो लोथल जैसा कि अभी हम बताया है जस्ट, यानी भोगवा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। फिर देखेंगे अगला प्रश्न में हम लोग। 22 नंबर कह रहा है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन ए कह रहा है 1920, ऑप्शन बी कह रहा है 1921, ऑप्शन सी कह रहा है 1922, ऑप्शन डी कह रहा है 1923। तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है राखालदास बनर्जी के बारे में और मोहनजोदड़ो। तो राखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जो अवशेष खोजे हैं वो कब खोजे, 1922, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। डायरेक्ट यहाँ से आंसर पकड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 24 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो वो किसके बीच में थी, यानी कहाँ कहाँ थी। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हड़प्पा लोथल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो यानी दोनों के बीच, और ऑप्शन डी कह रहा है लोयल कालीबंगान, उसमें लोयल ही था। तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी वो कहाँ थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। देखेंगे 25 नंबर में क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब बात पीछे हम बता दिए, वही चीज़ यहाँ भी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि हम बताया हड़प्पा जो है ब्यास नदी, एक मिनट सॉरी ब्यास नहीं होगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर में कि सूतकांगेडोर, यानी सूतकांगेडोर की खोज कब हुई। तो ऑप्शन में कह रहा है 1927, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1915, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1925, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1931। तो ध्यान रखना है कि सूतकांगेडोर की खोज जो हुई है वो कब हुई, सूतकांगेडोर 1927, यानी सूतकांगेडोर की खोज कब हुई, तो 1927 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न में 27 नंबर कह रहा है कि चनहुदड़ो की खोज किस वर्ष हुई।
बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी। तो चनहुदरों की जो खोज है वो कब हुई? 1931 में हुई है। कब हुई है? 1931 में। देखेंगे फिर अगला प्रश्न को। 28 में क्या कह रहा है? 28 नंबर में कह रहा है कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो पीछे ही बताए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए करा सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी करा सतलज, ऑप्शन नंबर सी करा चिनाब और ऑप्शन नंबर डी करा रावी। तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगान जो नदी है, सॉरी कालीबंगान नदी नहीं है, ये तो स्थान है, यानी कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सरस्वती। कौन नदी? सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगान जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो देखेंगे फिर अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। 29 नंबर में कह रहा है कि रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर जो है, जैसा कि ये सब बात पीछे बताया है वही प्रश्न फिर आगे दोहराया हुआ है कि रोपर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सतलज, ऑप्शन बी कह रहा है चिनाब, ऑप्शन सी कह रहा है सिंधु और ऑप्शन डी कह रहा है महानदी। तो ध्यान रखिएगा, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखेंगे फिर अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अगला प्रश्न मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चिनाब, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नील नदी और ऑप्शन सी कह रहा है कोसी, ऑप्शन डी कह रहा है अलकनंदा। तो मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा जो है वो है चिनाब नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी किनारे स्थित है। इस प्रकार आपका जो है 12th का इतिहास चैप्टर 1 का 30 ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न जो है समाप्त हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।